से बच गए, न सिर्फ बचे बल्कि पीएम मोदी इनको मौत के मुंह से निकाल रहा है। कैसे संभव हुआ, अगली तस्वीर दिखाई। ये है कतर के अमीर अल थानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे मिले, पूरी टीम लगाई गई और पूरी जोर आजमाइश के बाद भारत को कामयाबी मिली और एक्स नेवी जो जेल में बंद थे कतर के, वो भारत वापस लौट आए। न सिर्फ फांसी की सजा माफ हुई, अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं, ये एक्स नेवी ऑफिसर है। भारत के लिए इससे खुशी की बात और फख्र की बात नहीं हो सकती है कि हमारे अफसर, हमारे जवान जिन्होंने देश की सेवा की, कतर से लौटे, उनकी खुशी देखिए उनके चेहरों पर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये आप देख रहे हैं, ये वो एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं जो कतर में, जिन्हें सजाएं मौत दी गई थी, कतर की कंपनी में जो काम करते थे, वो भारत लौटे। सोचिए, फांसी की सजा को मात देकर लौटे। कैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने असल में इन्हें मौत के मुंह से निकाला है। इंडिया हिप 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 हिप। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have. मौत के मुंह से 8 भारतीयों को निकाल लाए मोदी। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। कतर में मोदी ने रुकवा दी भारतीयों की फांसी। आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। भारतीयों को मौत की सजा पर कतर से भड़ गए मोदी। We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. कथित जासूसी के आरोप लगाकर कतर ने भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी। जानकारी मोदी तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। भारतीयों को बचाने के लिए मोदी ने पूरी टीम को उतार दिया। फांसी की सजा को रोकने के लिए खुद मोदी कतर के अमीर के सामने खड़े हो गए। पूरी दुनिया ने भारतीयों के मोदी का दम देख लिया। भारत माता की जय। आखिरकार भारत के पूर्व नौसैनिकों को मोदी मौत के मुंह से निकाल लाए। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। आइए अब मैं आपको बताऊं, सोचिए एक्स नेवी ऑफिसर क्या कह रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा। सबसे पहले देखिए, एक ऑफिसर कह रहे हैं 18 महीने घर लौटने का इंतजार किया मैंने। पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद, बिना निजी हस्तक्षेप के रिहाई मुमकिन ही नहीं थी। भारत सरकार को दिल से धन्यवाद देते हैं। दूसरे एक्स नेवी ऑफिसर कह रहे हैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार था, मोदी के प्रयासों के लिए शुक्रिया, उनके निजी हस्तक्षेप से घर लौटे। तीसरे ऑफिसर का कहना है पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं, घर लौटकर बहुत खुश महसूस कर रहा हूं, लगातार कोशिशों से ऐसा संभव हुआ है। मोदी अगर दखल ना देते तो हम यहां नहीं होते। अब जरा उनकी जुबानी सुनिए, उनकी खुशी सुनिए, अपने वतन लौटने की खुशी, अपने लोगों के बीच लौटने की खुशी, अपने परिवारों के पास लौटने की खुशी, जिन्हें फांसी की सजा दी गई। सुनिए कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता at that level, highest level, and especially गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे and we are there in front of them. We have waited almost 18 months to be back in India. कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार। आइए अब आपको बताऊं, ये जो ऑफिसर थे जिन्हें फांसी की सजा हुई थी, ये छोटे मोटे ऑफिसर नहीं थे। इनका कद और पद देखिए क्या रहा नेवी में, आपको अंदाजा होगा कि ये क्या थे। ये आप देख रहे हैं कमांडर पूर्णेंदु तिवारी। भोपाल के पूर्णेंदु बड़े नेविगेशन अधिकारी थे। पूर्णेंदु साहब ने आईएनएस मगर का नेतृत्व किया। 2019 में इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान मिल चुका है। अगला नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से सम्मानित थे। तमिलनाडु के डिफेंस कॉलेज में ट्रेनिंग भी दी है इन्होंने। कमांडर संजीव गुप्ता नेवी में हथियार और सेंसर एक्सपर्ट रहे हैं। कमांडर संजीव मतलब समंदर में बड़े ऑपरेशन को इन्होंने अंजाम दिया। कमांडर सुगनाकर पकाला नेवी के आला अधिकारियों में इनकी गिनती होती है। आंध्र प्रदेश के रहने वाले पकाला 18 साल में नेवी में शामिल हुए। 2 बार भूमध्य सागर पार करने का रिकॉर्ड इनके नाम है। 25 साल की सेवा में दिग्गज कमांडर बनकर रिटायर हुए। अगले 4 हमारे कमांडर अमित नागपाल कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली में विशेषज्ञ रहे। समंदर में दुश्मन की हर आहट को भांप लेते थे और नागपाल के नाम से ही समंदर में दुश्मन देश कांपते थे। कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा नौसेना में नेविगेशन विशेषज्ञ रहे। सोचिए इन सबको सजाए मौत हुई थी, ये सब भारत लौट आए। कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा मतलब किस दिशा में जहाज ले जाना है उसमें महारत हासिल, वीरेंद्र इस काम में माहिर रहे। कैप्टन सौरभ वशिष्ठ नेवी में तेज तर्रार टेक्निकल अधिकारी रहे। देहरादून के सौरभ बेहद सुलझे अफसर रहे। सेलर रागेश की गिनती कुशल नाविकों में होती है। 20 साल से ज्यादा भारतीय नेवी की सेवा की इन्होंने। ये ताकत थी हमारे ऑफिसर्स की। अब इनकी अहमियत समझिए। इन्हें वापस लेकर आया गया, लेकिन ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। ये संभव हुआ उनके 2 अनमोल रत्न अजीत डोभाल
और विदेश मंत्री एस जयशंकर के जरिए, वरना यह आसान काम नहीं था। आपको बताऊं, जब एक्स नेवी ऑफिसर, पूर्व नौसैनिक भारत लौटे, उनकी खुशी आपने देख ली, लेकिन फांसी की सजा कैसे पहले रुकी, उसके बाद न सिर्फ फांसी की सजा रोकी बल्कि जेल से, कतर की जेल से भारत आ गए पूर्व नौसैनिक, कैसे हुआ ये देख रहे हैं आप। ये है अल्थानी, कतर के अमीर, और उधर प्रधानमंत्री मोदी। 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर में फांसी की सजा सुनाई गई थी। भारतीयों पर कथित तौर पर जासूसी का आरोप लगा। अक्टूबर 2023 में कतर ने फांसी की सजा सुना दी। पूर्व नौसैनिकों के परिवार ने मोदी सरकार से गुहार लगाई कि हमारे लोगों को बचाइए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। मोदी सरकार ने मजबूती के साथ कतर से मुद्दा उठाया, बात की, कानून के साथ कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल हुआ। कूटनीतिक मामले में एस जयशंकर ने भी मोर्चा संभाला। भारत सरकार ने अमेरिका, तुर्की के साथ चर्चा की। दोनों देशों, अमेरिका और तुर्की के संबंध, कतर से अच्छे संबंध है, इनसे बात की। दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर्दे के पीछे अपने मिशन में जुट गए। उन्होंने कई बार गुप्त रूप से दोहा का दौरा किया। कतर लीडरशिप के सामने पूरी मजबूती से भारत का पक्ष रखा गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात की। दुबई में पर्यावरण सम्मेलन के दौरान कतर के अमीर से मोदी मिले। शेख तमीम बिन हमाद से उन्होंने भारतीयों का मुद्दा उठाया। मुलाकात के बाद 28 दिसंबर को फांसी जेल की सजा में बदली। सिर्फ 48 दिन में ही फांसी की सजा उम्र कैद में बदल गई और इसके बाद जेल की सजा को भी कम कर दिया गया। सजा कम होने के बाद अब पूर्व नौसैनिकों की रिहाई हुई और सही सलामत 7 नौसैनिक कतर से भारत लौट आए हैं। 1 नौसैनिक हमारे बचे हैं, वो भी जल्द भारत वापस लौट आएंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है मीनाक्षी लेखी, और जो पूर्व नेवी ऑफिसर हैं उनके परिवार का क्या कहना है, उनकी बहन क्या कह रही है, वो भी सुनिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूं और साथ में कतर के अमीर का, प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन का लाभ जो है वो हम सबको मिला और अमीर ऑफ कतर जिन्होंने ये सज़ा को वापस लिया, उनका भी आभार कि भारतीय वापस आए हैं। उनके परिवारजन लगातार बने हुए थे, हमारे से संपर्क में थे, तो परिवारजन भी और साथ में संपूर्ण भारतवासियों को इसकी हार्दिक बधाई। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार, एस जयशंकर जी और अमीर भी, वहां के जो कतर के अमीर हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम ये लोग वापस सकुशल वापस आए। और वहां पे जो हमारे एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं, माननीय हिज एक्सीलेंसी विपुल जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन सब ने बहुत ही धैर्य के साथ और हम लोग को हिम्मत बंधाते हुए ये समय हमने काटा। अब आपको बताऊं, आपने सुन लिया, एक्स नेवी ऑफिसर के परिवार की खुशी का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अनुराग ठाकुर। कह रहे हैं पूर्व नौसैनिकों की वापसी खुशी का क्षण है, इससे किसी भी कीमत पर नागरिकों की रक्षा और क्षमता का हमारा विश्वास मजबूत हुआ है। मोदी मतलब दुनिया में भारतीयों के जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पीएम मोदी केवल एक प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक प्रधान सेवक है, प्रधान रक्षक है। फांसी की सजा से रिहा होकर पूर्व नौसैनिक घर लौटे। जयराम रमेश ने कहा, उन्हें और उनके परिवार को बधाई और शुभकामनाएं। सभी देशवासियों के साथ कांग्रेस भी खुशी खुशी में शामिल है। अब आपको दिखाऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे अब कतर जाएंगे। बेशक शुक्रिया अदा करने जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जा रहे हैं यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, और यूएई से जब लौटेंगे तो कतर रुकेंगे और वहां शुक्रिया अदा करेंगे। सुनिए जरा विदेश सचिव क्या कह रहे हैं, विनय मोहन। On 14th of February there, Honorable Prime Minister will travel to Doha, Qatar on 14th February afternoon. During the visit, Prime Minister will hold bilateral meetings with the Amir of Qatar, His Highness Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and other high dignitaries in Qatar. You would recall that Prime Minister had last visited Qatar in June 2016. As such, this will be Prime Minister's second visit to Qatar. आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है दिल्ली से जुड़ी और पूरे देश के किसानों से जुड़ी। खबर यह है कि किसानों का मार्च और दिल्ली में अलर्ट। एक बार फिर किसान दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, इसलिए ये देख रहे हैं आप, किसानों का रुख दिल्ली की तरफ शुरू हो गया और यहां से वहां तक आपको जो ट्रैक्टर ट्रॉले नजर आ रहे हैं, ट्रक नजर आ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये किसानों ने दिल्ली की तरफ रुख कर लिया है और सैकड़ों की संख्या में देखिए यहां से वहां तक ये फिर दिल्ली में दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है इसके पीछे सियासत भी है, 24 का चुनाव भी है। किसानों को एक बार फिर से उकसाकर दिल्ली सील कराने और लॉक कराने की तैयारी। सिंगू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले चल गए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, टोल गेट आपको नजर आ रहा है, तो माहौल ना खराब हो इसके लिए बाकायदा अभी से ड्रिल की गई है। देख रहे हैं पुलिस ने ड्रिल की है, फोर्स जो वहां मौजूद है उसने ड्रिल की है कि जरूरत पड़ी तो आंसू गैस के गोले चलाने पड़ सकते हैं। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को यह करना पड़ सकता है। अब देखिए क्या हुआ है, पुलिस ने ड्रोन भी लगाए हैं बाकायदा।
ये ड्रोन लगे हुए हैं, ड्रोन से अंदाजा पुलिस को लग रहा है कि अब तक कहां पहुंचे हैं वो किसान जो दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए जरा, ये बैरिकेड लगाई गई है, यहां से वहां तक आपको बैरिकेड नजर आ रही है, टैंकर, ट्राले, कंटेनर खड़े हुए हैं, ये देखिए बाकायदा सीमेंट के, ये देख रहे हैं जंगले तारों की कटीली, तारों के जाल और सीमेंट के बैरिकेड, ये आप देख रहे हैं बैरिकेड लगाएगा। और दूसरी तरफ देखिए वो कंटेनर भी खड़े जिससे दिल्ली के बॉर्डर को पार करके अंदर ना घुसने पाए। और ये तस्वीर देखिए जरा, ये